नमस्कार। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज अपना टॉपिक है मोलर चालकता कि मोलर चालकता क्या होती है। तो मोलर चालकता को समझो कि मोलर चालकता मोलर चालकता होती है, जैसे मान लो कि कोई भी एक मोल विद्युत अपघट्य है। क्या है? एक मोल विद्युत अपघट्य है, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट है। एक मोल विद्युत अपघट्य को मान लो कि एक निश्चित आयतन है, इसमें घोल दिया गया है। यह आयतन मान लो कि VmL आयतन है। एक मोल विद्युत अपघट्य को VmL आयतन में घोला गया है। तो इस कंडीशन में जो भी चालकता होगी इस संपूर्ण विलयन की, ये पूरा विलयन हो गया अपने पास, इस संपूर्ण विलयन की जो भी चालकता होगी उसी को क्या कहेंगे? मोलर चालकता कहेंगे। इसे मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे, टीवीटी, या फिर मोलर कंडक्टेंस कहा जाता है, मोलर चालकता कहा जाता है। इसे अपने दर्शाते हैं लैम्डा एम से। तो लैम्डा एम क्या है कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने भी विलयन में हो, मान लिया कि VmL विलयन में है, उस संपूर्ण विलयन की जो चालकता होगी उसी को अपने क्या कहा जाता है? मोलर चालकता कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि इकाई आयतन की चालकता होती है, उसको कप्पा कहा जाता है। यानी कि इकाई आयतन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं, कप्पा कहा जाता है। इकाई आयतन का मतलब है अपने इस विलयन में एक इकाई आयतन की कल्पना की। इकाई आयतन का मतलब 1 सेमी कोई लंबा, 1 सेमी चौड़ा, 1 सेमी ही ऊंचा कोई घन की कल्पना कर ली। इसका जो भी आयतन होगा वो क्या होगा? घन का आयतन भुजा की क्यूब होता है, और भुजा इसकी 1 सेमी है तो 1 सेमी की क्या हो जाएगी? क्यूब हो जाएगी। 1 सेमी की क्यूब को 1 ml कहा जाता है, और 1 ml की जो चालकता आती है उसी को अपने क्या कहा जाता है? इसी को कप्पा कहा जाता है। तो कप्पा क्या होती है? इकाई आयतन की चालकता, या 1 ml विलयन की चालकता, या 1 सेमी की क्यूब विलयन की चालकता को कप्पा कहा जाता है, या विशिष्ट चालकता कहा जाता है। IUPAC ने विशिष्ट चालकता को ही चालकता कहा है, यानी कि ये मुख्य रूप से चालकता यही ही है। अब देखो, इकाई आयतन की चालकता को तो कहा जाता है कप्पा। इस बात को समझो, अपने सूत्र के रूप में इसको लिखें कि इकाई आयतन का मतलब 1 सेमी की क्यूब जो विलयन है उसकी जो चालकता है उसी को कहा है अपने कप्पा। तो कप्पा क्या है? इकाई आयतन की चालकता। तो इकाई आयतन की चालकता है वो कप्पा है, यानी कि एक आयतन की 1 ml की चालकता है वो कप्पा है। तो टोटल अपने पास आयतन कितना है? VmL। तो VmL की जो चालकता होगी उसी को क्या कहेंगे? इकाई आयतन की इतनी है, VmL की निकालना हो तो इससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कप्पा V। और VmL में लिया है। VmL कौन सा आयतन है? वह आयतन है जिसमें कोई 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है। तो VmL की जो चालकता है उसको कप्पा V कहा है। तो लैम्डा m बराबर क्या आ जाएगा? कप्पा V। और अपने इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लैम्डा m का मतलब मोलर चालकता है वो आ जाएगी कप्पा इंटू 1000/m। m यहाँ पर क्या है? मोलरता है। मोलरता क्या होती है? मोल प्रति लीटर। मोलरता एक विलयन की सांद्रता बताने का तरीका ही होता है। मोलरता का अर्थ होता है मोल प्रति लीटर।
तो मोलरता होती है वो क्या होती है, मोल प्रति लीटर को कहा जाता है। अब आपको कोई कह दे कि लैम्डा एम की यूनिट क्या होगी, लैम्डा एम का मात्रक क्या होगा, तो इस बात को समझो आप। लैम्डा एम का मात्रक क्या है कि लैम्डा एम का आपको यूनिट निकालनी है। लैम्डा एम बराबर हम समझ गए कप्पा इंटू 1000/m होता है, और कप्पा है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, यानी कि विशिष्ट चालकता होती है। और विशिष्ट चालकता का मात्रक अपने को पहले से ही पता है, पहले ज्ञात किया था आपने, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है कप्पा का मात्रक। 1000 तो संख्या है और एम क्या है, मोलरता है, और मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। लीटर एक आयतन का मात्रक होता है, और आयतन का मात्रक मीटर की क्यूब भी होता है। ऐसा ही मात्रक मीटर की क्यूब होता है। 1 मीटर की क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो मीटर की क्यूब ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा एम बराबर क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स मीटर की -1 है, और ये बटे में मोल है, मोल को ऊपर लाएं तो क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स, और ये मीटर बटे से बटे में है तो ये क्या आ जाएगा, मीटर की क्यूब ऊपर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मीटर की -1 है, यहाँ पर मीटर की 3 है, तो बचेगा क्या, मीटर की स्क्वायर बन जाएगा। तो ओम इनवर्स मीटर की -1 और 3 है तो क्या जाएगा 2, और मोल इनवर्स, तो ये आ जाएगा लैम्डा एम का मात्रक। तो लैम्डा एम का मात्रक बहुत ज़्यादा बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है, तो विद्यार्थीगण लैम्डा एम का मात्रक जरूर ही ध्यान में रखें। ओम इनवर्स मीटर की स्क्वायर मोल इनवर्स। कई बार एग्जाम में इस प्रकार का ऑप्शन दिया हुआ आ सकता है, लैम्डा एम बराबर ओम इनवर्स मीटर की स्क्वायर की जगह आपको हो सकता है कि सेमी की स्क्वायर दे दे और मोल इनवर्स कह दे। ओम इनवर्स का एसआई मात्रक होता है, ओम इनवर्स को एसआई में सीमेंस कहते हैं, साइमेंस कहते हैं। तो ये ओम इनवर्स चालकता का मात्रक होता है, और चालकता का मात्रक है वो चालकता कंडक्टेंस का मात्रक होता है, और चालकता का मात्रक साइमेंस होता है। तो इसको शॉर्ट में लिखे, साइमेंस को शॉर्ट में ऐसे दर्शाते हैं, तो साइमेंस मीटर को शॉर्ट में एम से दर्शाते हैं, और मीटर की स्क्वायर है। मोल को शॉर्ट में एम ओ एल, पूरा नाम तो होता है एम ओ एल ई, शॉर्ट में एम ओ एल, तो एम तो क्या जाएगा, बड़ा एस एम की स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी कि सीमेंस सीमेंस मीटर की स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस, यानी कि मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है। तो समझ में आ गई बात, सूत्र ध्यान में आ गया। कपा क्या है, कपा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहो या कंडक्टिविटी कहें। और एम क्या है, एम यहाँ पर मोलरता है, मोलिरिटी है। ये एक होती है मोलिलिटी, ये लिटी नहीं है रिटी है, ये दो बहनें होती है, मोलिरिटी और मोलिलिटी, मोलरता और मोललता। तो ये कौन सी है, मोलरता है। और ये मोललता क्या होती है, मोलरता होती है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल को मोलरता कहा जाता है। और मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल को मोललता कहा जाता है। तो ये मात्रक है वो अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। तो ये क्या है, मोलर चालकता क्या होती है, मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है, ये ध्यान में आया आपके। और ये थोड़ा सा और बता देता हूं कि मोलरता क्या होती है। मोलरता को समझो कि मोलरता क्या होती है,
ये होती है मोल प्रति लीटर, यानी कि मोल प्रति लीटर अपने ऐसे कह दें कि 1 लीटर विलियन है, विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल कितने का हैं, विलय के मोल कितने हैं, उसी को क्या कहा जाता है, मोलरता कहा जाता है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल सूत्र के रूप में लिखे तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलय के मोल अपोन विलियन का आयतन। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि विलियन का आयतन होना किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो विलय के मोल अपोन विलियन का आयतन लीटर में लिखोगे तो मोलरता आ जाएगी। और विलय के मोल निकालने का सूत्र होता है कि मोल कैसे निकाला जाए, तो मोल निकालने का सूत्र होता है, मैं यहां लिख देता हूं कि मोल कैसे निकाले जाते हैं। विलय के मोल निकालने का ये तरीका होता है कि विलय के मोल निकालने का, तो विलय का ग्रामों में भार, विलय का ग्रामों में भार में किसका भाग दे दो आप, विलय के अणु भार का, यानी कि ग्रामों में वेट दिया हुआ है उसमें मोलिकुलर वेट का भाग दे दो। तो ग्रामों में भार में यदि मोलिकुलर वेट अणु भार का भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। तो विलय के मोल की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो कि विलय के मोल की जगह आप ऐसे लिख सकते हो कि विलय का ग्रामों में भार बटे विलय का अणु भार। तो ये क्या आ जाएगी, मोलरता निकालने का तरीका है। विलय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, विलय के मोल की जगह विलय के ग्रामों भार बटे विलय का अणु भार। ये आयतन लीटर में है, यदि कोई कहे हम लीटर में नहीं लेंगे तो किस में लोगे भी आप, कहे कि हम ml में लेते हैं, मिलीलीटर में लेते हैं। यदि ml में लोगे तो 1000 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। बटे से बटे भाग आ रहा है तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मोलरता का सूत्र क्या आ जाएगा, विलय का ग्रामों भार बटे विलय का विलियन का आयतन इंटू विलय का अणु भार इंटू 1000, ये मोलरता आ जाएगी। मोलरता को बड़े एम से दर्शाते हैं और विलय के ग्रामों में भार को मैं डब्लू विलय कह दूं, विलय का ग्रामों में भार बटे विलय के अणु भार को मैं एम विलय कह दूं, और विलियन के आयतन को मैं वी, आयतन किसका है, विलियन का है, और इंटू 1000। इस प्रकार से आप मोलरता है वो बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हो। मोलरता जिसकी भी मोलरता ज्ञात करनी है उसका ग्रामों में भार बटे उसका अणु भार, जिसकी भी मोलरता ज्ञात करनी है उसका ग्रामों में भार बटे उसका अणु भार, और विलियन का आयतन लेना है लीटर में। यदि ये लीटर में नहीं है ml में है तो ऊपर 1000 से गुणा करना नहीं भूलना है आपको। तो ये मोलरता है। तो मोलर चालकता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है, इसको बता दिया। आप अच्छे तरीके से इनको याद कर लो। मोलर चालकता की तरह ही एक चालकता और होती है जिसे अपने कहा जाता है तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांक मोलर चालकता में क्या होता है कि 1 मोल विद्युत अपघट्य जितने भी विलयन में उपस्थित है उस संपूर्ण विलयन की चालकता को क्या कहा जाता है, मोलर चालकता कहा जाता है। इसी प्रकार से तुल्यांकी चालकता में क्या होगा कि 1 ग्राम तुल्यांक जितने भी विलयन में उपस्थित है उस संपूर्ण विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहा जाता है। अब एक तो होता है ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, और एक होता है मोल। मोल कहो चाहे ग्राम मोल कहो एक ही बात है, मोल कहो चाहे ग्राम मोल कहो एक ही बात है, ग्राम तुल्यांक कहो चाहे तुल्यांक कहो एक ही बात है। और ग्राम तुल्यांक क्या होता है, ग्रामों में भार अपोन तुल्यांकी भार,
ग्राम तुल्यांक होता है ग्रामों में बार बटे तुल्यांकी बार, और ग्राम मोल क्या होता है, ग्रामों में भार अपॉन अणुभार। ग्राम मोल क्या होता है, ग्रामों में भार बटे अणुभार को तो ग्राम मोल कहते हैं या मोल कह दो, और ग्राम तुल्यांक क्या होता है, ग्रामों में भार बटे तुल्यांकी बार। बस अंतर बहुत ही छोटा है, यहाँ पर तुल्यांकी बार आ रहा है, यहाँ पर अणुभार आ रहा है। अब तुल्यांकी बार और अणुभार में क्या होता है कि तुल्यांकी बार निकालने का तरीका होता है, तुल्यांकी बार किसी का निकालना हो तो क्या करेंगे, अपने अणुभार है उसमें संयोजकता गुणांक का भाग दिया जाता है, संयोजकता गुणांक का भाग दिया जाता है। अणुभार में किसका भाग दे दें, संयोजकता गुणांक का भाग दे दें। आप सीधा ही ध्यान रखो, संयोजकता का भाग दिया जाता है। अब ये संयोजकता गुणांक या संयोजकता क्या होती है, धनावेश पर उपस्थित भाग। जैसे मान लो MgSO4 है, उसका आपको तुल्यांकी बार ज्ञात करना है, तो MgSO4 विलीन में कैसे टूटेगा, Mg+2 + SO4 -2, तो इस पर चार्ज कितना है 2, तो इसके अणुभार में किसका भाग दिया जाएगा, 2 का, तो इसका क्या आ जाएगा, तुल्यांकी बार। जैसे NaCl है, NaCl तो इस प्रकार से टूटता है Na+ और Cl-, तो इस में धनावेश पर आवेश एक ही है तो एक का ही भाग दिया जाएगा, तो अणुभार और तुल्यांकी बार बराबर हो सकते हैं। जैसे AlCl3 है, तो कैसे टूटेगा ये, तो इसमें चार्ज कितना है 3, तो भाग कितने का देंगे, यदि अपने को अणुभार ज्ञात करना है, अपने को तुल्यांकी बार ज्ञात करना है, तो अणुभार में किसका भाग दे देंगे, 3 का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, तुल्यांकी बार आ जाएगा।